चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज़्यादा चीन में है। और अगर आप हॉट एयर बलून से धरती का भ्रमण करेंगे तो यांगशू शहर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आज के इस वीडियो में हम चाइना के बारे में इसी तरीके के कुछ गजब फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट फैक्ट, अपने बदले दूसरों को जेल भेजना। जी हाँ, चाइना में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती है जिनमें से एक है अपने बदले किसी और को जेल भेजना। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना होगा। और उसके अलावा अगर वो व्यक्ति तकनीकी रूप से सक्षम है और जेल के अंदर रहते हुए कोई चीज़ बनाता है और उसे बेचकर वह अपनी सज़ा कम करवा सकता है। फैक्ट नंबर 2, सबसे लंबा ट्रैफिक जैम। मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों पे ट्रैफिक जैम बहुत आम सी बात है, पर 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो कि लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जाम 12 दिनों तक चला था। आपने बेहतरीन से बेहतरीन सूप पिए होंगे, पर क्या आपको पता है कि चीन में चिड़िया के घोंसले से भी सूप बनाया जाता है, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ये सूप दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा भी है, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए प्रति की दर से बिकता है। आज भी गुफाओं में रहने वाले लोग सर्वाधिक संख्या चीन में है। चीन में 3.5 करोड़ से भी अभी भी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडोगेस कहा जाता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाले लोग ज़्यादातर आबादी शांगसी, जहाँ पे चाइना में लोग गुफाओं में रहने के लिए मजबूर है, वहीं पे कई ऐसे शहर और कई ऐसे घर है जो कि वीरान पड़े हैं, जो पूरी तरह से खाली पड़ी है, जिन्हें गोस्ट टाउन कहते हैं। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर है जो खाली पड़े हैं। कई कई जगहों पर तो पूरे पूरे शहर खाली है। यह शहर पूरी तरीके से खाली है और खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर है और मकान हैं बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वायु प्रदूषण के मामले में चीन सबसे आगे है। चीन पूरी दुनिया को अपनी साफ सुथरी छवि पेश करना चाहता है, पर सच्चाई यह है कि वहाँ की आबो हवा पूरी तरह से दूषित है। चीन की हवा कितनी खराब है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चीन में वायु प्रदूषण की वजह से रोज़ाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा रोज़ाना होने वाली मौत का 17% है। अमेरिकी संस्थान बर्लेक अर्थ के मुताबिक चीन में 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब है कि एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाना, जिसकी वजह से वहाँ पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना एक आम बात है। चॉपस्टिक जो है इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जब चाइना की आबादी बढ़ने लगी थी तब लोग खाने को जल्दी पकाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगे। ये टुकड़े इतने छोटे थे कि इसे हाथों से पकड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए चाइना में चॉपस्टिक का इन्वेंशन किया गया। वैसे आपको बता दूं कि हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है चाइना में, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चाइना खुद के लिए करता है, जबकि शेष 50% में से 77% चॉपस्टिक वो जापान, 21% दक्षिण कोरिया और 2% अमेरिका को निर्यात करता है। दुनिया में अगर आप कहीं जू में जा रहे हैं और अगर आप वहाँ पे पांडा देखते हैं तो समझ लीजिए कि इस पर चाइना का अधिकार। अगर आप दुनिया को किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आता है तो आंख मूंद कर यकीन कर सकते इस पर चाइना का अधिकार। प्रजाति को लीज पर लिया है और भविष्य में होने वाले इन बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। और भोजन के रूप में किसी भी चीज़ को खाने में लिए चाइना मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पे सबसे अधिक बिल्लियाँ खाई जाती है एज अ स्वादिष्ट भोजन। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख से भी ज़्यादा बिल्लियाँ खाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इनका विरोध कर रही।
इनकी संख्या में सुधार हुई है। सो अंत में आपसे मैं यही कहूँगा कि आज की वीडियो में मैं इतना ही बस चाइना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।